ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग वंस अगेन प्रैक्टिस सेट 5.2। इसमें से हम लोगों ने पहले लेक्चर में हम लोगों ने 1 to 3 क्वेश्चंस किए थे। ओके, सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, इस वाले लेक्चर में हम लोग 4 से लेकर 6 तक वर्ड प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, सो बहुत ईजी है द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे कि तुम्हें पता है 2 मेथड से सॉल्व होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा कौन सा मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। दोनों भी मेथड्स आते हैं, दोनों मेथड से ये वाले वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें क्या बनाना आना चाहिए, कंडीशन बनाना आना चाहिए। ओके, सो दैट्स द ओनली थिंग जो तुम्हें सीखना है। तो यहाँ पर देखो, द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन अ सर्टन जू इज 50। ओके, लायन और पीकॉक का जो काउंटिंग एक जू के अंदर दोनों को मिलाकर कितना है, 50 है, बराबर। द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140 और उनके जो पैर है वो कितने, टोटल 140। अभी यहाँ पर समझने की बात क्या है, जो लायन होगा उसके कितने पैर होने वाले, 4। पीकॉक के कितने पैर होते हैं, 2, बराबर। बट हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, लेट द नंबर ऑफ लायंस कितना है, x, क्योंकि हमें पता नहीं ना लायंस कितने जू के अंदर, और पीकॉक्स को क्या बोल देते हैं, y। सो टोटल इन दोनों की संख्या कितनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। कंडीशन नंबर क्या है, ये सम्यक 1। फर्स्ट कंडीशन कैसे आया, समझ में आया। फर्स्ट कंडीशन में x और y को ऐड कर दिया और यहाँ पर क्या आ दिया, तो 50। ओके, और दिस वन इज द कंडीशन नंबर 1। नाउ लायन हैज अ 4 लेग्स। देखो लायंस के कितने पैर होते हैं, 4। ओके, इसीलिए लायन को मैं क्या बोल लेता हूँ, 4x, बराबर। उसके बाद जो पीकॉक होता है उसको कितने लेग्स होते हैं, 2, इसीलिए अभी मैं उसको क्या बोलूंगा, 2 है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। सो सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, इन दोनों के पैर मिलाकर कितने पैर है, 140। लायन के पैर को मिलाकर मैं क्या बोलता था, 4x। पीकॉक के पैर को मिलाकर क्या बोलता था, 2y। टोटल कितने हैं, 140। कंडीशंस मिले। 2 कंडीशंस कैसे निकाले, एवरीवन अंडरस्टूड। ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन काफ़ी इजी था। अब ये 2 कंडीशंस में हम लोगों को क्या करना है, तो ये वाला जो कंडीशन है इसे हम लोग अगर डिवाइडिंग करें बोथ साइड बाय 2, क्योंकि ये भी 2 से कट हो रहा है, ये भी 2 से कट हो रहा है, ये भी 2 से कट हो रहा है। सो सारे अगर 2 से डिवाइड कर दिए तो 4 अगर 2 से कट होता है तो 2x आएगा, 2 अगर 2 से कट होता है तो 1y आता है, या फिर y लिख लेते हैं हम लोग। 2 अगर 140 से कट होता है तो कितना आता है, 70 आता है। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 जो थी वो क्या बन गई, अभी इक्वेशन नंबर 3 कैसे बन गई, तो उसको सबसे हम लोगों ने डिवाइड किया, किससे, 2 से। आया समझ में, एवरीवन अंडरस्टूड। ओके, सो नाउ हम लोग अभी इससे निकाला था ना इक्वेशन नंबर 3 को, इसे देखेंगे क्या श्रेयस, नहीं। सो सी द इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 ओनली। यहाँ पर भी y दिख रहा है, यहाँ पर भी y दिख रहा है, दोनों के साइन क्या है, तो प्लस और प्लस है। सो व्हाट वी डू व्हेन द बोथ द साइंस ऑफ द इक्वेशंस आर सेम, सो वी डू द सब्सट्रैक्शन। व्हाट वी डू, सब्सट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे। बट मुझे बताओ 70 वाला इक्वेशन ऊपर आएगा या फिर 50 वाला इक्वेशन ऊपर आएगा, 70 वाला, बिकॉज सब्सट्रैक्शन में ग्रेटर इक्वेशन को कहाँ पर लिखते हैं, हमेशा ऊपर। एडिशन करते तो इसे भी ऊपर लिखते तो कुछ फर्क पड़ता क्या, नहीं। बट सब्सट्रैक्शन में ये जो 70 वाला इक्वेशन है इसे कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 3 से क्या करेंगे, उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 3 वाला इक्वेशन पहले लिख दो, फिर 1 वाला इक्वेशन लिख दो, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन। तो ये प्लस क्या बनेगा, माइनस, ये प्लस बन गया माइनस, ये प्लस बन गया माइनस, ये y कट, 2x में से x गए तो कितने बचते हैं, x ही बचता है। 70 में से 50 गया तो कितना बचता है, 20। तो x का वैल्यू कितना मिला, 20। अभी यही x का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे सिंपलेस्ट इक्वेशन, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 था ना, x के जगह पे क्या आएगा, 20 यहाँ पर जाएगा 50 माइनस 20, मतलब y कितना आया, 30। इसका मतलब जो लायंस थे वो कितने थे, 20, और पीकॉक्स कितने थे, 30। आया समझ में, काफ़ी इजी क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखो। संजय गेट्स अ फिक्स मंथली इनकम। एक संजय नामक इंसान है और उसको मंथली सैलरी मिलती है, जैसे हर लोगों को सैलरी मिलती है। एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट। हर साल उसके सैलरी में क्या होता है, तो इंक्रीमेंट होता है, बराबर। आफ्टर द 4 years हिज मंथली सैलरी वॉज 4500 एंड आफ्टर द 10 years his monthly salary become the 5400 rupees. Then he is find the original salary and the yearly increment. तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया। अभी तुम लोग बोलो दादा ये क्या बना है,
सो यहाँ पर वेरी इजी है कि तुम लोग अगर देख सकते हो इस चार्ट में ऐसा 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 बॉक्सेस है, बराबर, ऐसे 10 बॉक्सेस है, यू कैन सी। ओके, इसमें एक्स जो नामक चीज़ है ये हम लोगों ने क्या लेट किया, इसका मंथली इनकम, ये तो उसको हर महीने मिलता ही रहेगा, मंथली इनकम है ना, तो हर महीने उसे एक्स मिलेगा। ओके, कितना पैसा मिलता है पता नहीं, बट एक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। प्लस हर साल उसको इंक्रीमेंट मिलता है, तो इंक्रीमेंट कितना मिलता है वो भी नहीं पता, लेकिन उसको क्या कंसिडर कर लेते, वाई। तो पहले साल उसको वाई मिला, दूसरे साल भी उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, तीसरे साल भी क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट, चौथे साल भी इंक्रीमेंट, पाँचवें साल भी इंक्रीमेंट, छठे साल भी इंक्रीमेंट, सातवें साल भी इंक्रीमेंट, आठवें साल भी इंक्रीमेंट, और 9वें साल और लास्ट वाला 10वें साल में भी क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट। हर साल उसे क्या मिल रहा है, पैसे इंक्रीमेंट करके मिल रहे। बट यहाँ पर हमें पता है कि जब भी संजय चौथे साल आता है तो उसकी जो सैलरी होती है टोटल वो कितनी होती है, 4500, और वो जब भी वो काम करके उसको 10 साल कंप्लीट होते तो उसकी सैलरी कितनी होती है, 5400, बराबर। तो यहाँ पर मैं कंडीशन ऐसे बोल सकता हूँ क्या, एक्स तो उसे मिल रहा है, बराबर, प्लस यहाँ पर 4 साल बाद क्या मिलेगा उसको, 4y मिलेगा, यहाँ पर उसको x तो मिल रहा है, प्लस 10 साल बाद उसे क्या मिलेगा, तो 10y मिलेगा। आया समझ में? तो यहीं पर मैंने x प्लस 4y और x प्लस 10y क्या लिखा, एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, तो ये 4 साल बाद का उसका इंक्रीमेंट, ये तो उसे मिल ही रहा है क्योंकि ये मंथली सैलरी है, बट इंक्रीमेंट कितने सालों बाद मिला, 4 सालों बाद का, और यहाँ पर ये तो उसको मिल रहा है, बट 10 साल का क्या है, ये इंक्रीमेंट है। हर साल इंक्रीमेंट मिल रहा है, लेकिन हमें सिर्फ चौथे साल का और 10वें साल का ही निकालना है, बराबर। तो ये कैसे आया, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर सॉल्व किया है, लेट द ओरिजिनल सैलरी ऑफ द संजय भी एक्स, उसकी ओरिजिनल सैलरी मान लेते हैं एक्स से, हिज ईयरली इंक्रीमेंट क्या है, वाई, जो हर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, आफ्टर द 4 years हिज मंथली सैलरी इज अ 4500 रुपीज़। कितना है उसका मंथली सैलरी, 4500 रुपीज़। कितने सालों बाद, 4 सालों बाद। मतलब ये क्या था, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500। ओके, सो यही लिखा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4500। आफ्टर द 10 years हिज मंथली सैलरी इज अ 5400। x तो मिल ही रहा था दादा, और 10 साल बाद मतलब 10y इज इक्वल टू क्या हुआ उसका, 5400। तो ये मेरा कौन सा इक्वेशन मिला, सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन कैसा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, क्या करेंगे हम लोग, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन क्योंकि प्लस x है, प्लस x है, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन करने के बाद दोनों कट, ये 5400 वाला ऑफकोर्स इक्वेशन ऊपर लिखना है क्योंकि वो बड़ा वाला इक्वेशन है। 10 में से 4 गए तो यहाँ पर कितने बचते प्रज्योत, 6y। 5400 में से 4500 गया तो कितना बचता है, 900। ओके, सो यहाँ पर y लात मारेगा किसे, 6 को, तुम्हें नहीं मारेगा, तो 6 कहाँ पर आएगा, नीचे। 6 के टेबल में 9 कब आता है, ओके, 6 के टेबल में 900 कब आता है, तो 150 से आता है। या फिर 6 का टेबल में तुम लोग को पता है 90 आता है, कब आता है, 90 15 से आता है, बराबर। तो 15 से लिखने के बाद 1 0 कट करके ऊपर लिख दो। सो आंसर कितना आया y का, 150। यही हम लोग सिंपलेस्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। y इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, x के जगह पे x लिख दिया, 4 के जगह पे 4 लिख दिया, लेकिन y के जगह पे अभी मैं क्या लिखूंगा, 150, बराबर। और यहाँ पर आएगा 4500। सो 4 इंटू 150 कितना होता है, 600। 600 यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा ना, तो x कितना मिला उसको, 3900। मतलब संजय का फिक्स सैलरी कितना था, 3900। और 10 साल बाद उसको इंक्रीमेंट हर साल कितने रुपए का मिल रहा था, 150 रुपये का। आया समझ, मतलब हर साल उसके सैलरी में कितने रुपए ऐड हो रहे थे, 150 रुपीज़। एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, आया समझ में? नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 6। अभी ये बहुत एकदम चिंदी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर देखो, द प्राइस ऑफ द 3 chairs एंड द 2 tables इज अ 4500। अभी यहाँ पर चेयर्स है ना, चेयर्स पता है, इसे क्या बोल देंगे, x। प्राइस पता है क्या टेबल का, क्या बोल देंगे, y। पहले वाले इक्वेशन में मुझे बताओ श्रेयस, कितने चेयर्स लिए गए थे, 3, मतलब 3x आएगा। कितने टेबल्स लिए गए थे, मतलब 2y आएगा। और कितने में लिए गए थे, 4500। पहला इक्वेशन तो कितना चिंदी बना। दूसरे इक्वेशन में यदु बताओ, यहाँ पर 5 चेयर्स लिखे थे, मतलब 5x बोलूँ, और टेबल्स कितने लिए थे, 3, तो 3y बोलूँ, दोनों में एडिशन, और कितने में लिए थे, 7000 रुपये में लिए थे। तो 2 इक्वेशंस बनाना आ जाएगा क्या तुम लोग को?
ओके, सो यहाँ पर हम लोग को फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ द 2 चेयर्स एंड द 2 टेबल्स, 2 चेयर और 2 टेबल का प्राइस हम लोग को निकालना है। सबसे पहले 1 का पीस का निकालते हैं, उसके बाद 2 का निकालना ईजी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लेट द प्राइस ऑफ द चेयर हम लोग एक्स गेस करते हैं, लेट द प्राइस ऑफ द टेबल हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वाई कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर सम्यक अगर देखेगा 3 चेयर है मतलब 3x आएगा, 2 टेबल से मतलब 2y आएगा, मतलब 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आएगा 4500, यही तो आया है भाई बराबर। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या आएगा 5 चेयर मतलब क्या आएगा 5x, 3 टेबल्स मतलब क्या आएगा तो 3y, ऐड करोगे और यहाँ पर कितने रुपए में लिया था 7000 में लिया था, यही तो हम लोगों का सेकंड कंडीशन भी आया। ओके, सो ये और ये कैसे बना है एवरीवन अंडरस्टूड। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे, क्यों कर रहे भाई, क्यों कर रहे, क्योंकि सेम बनाने के लिए ना बराबर, क्या सेम बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2। सो इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और इस वाले को 2 से करो मल्टीप्लाई। सो क्या होगा, ये 3 3 सा क्या बनेगा 9, ये 3 2 सा कितना बनेगा 6 बराबर। उसके बाद इसको अगर मैं 2 5 सा कितना बने 10 और ये क्या बनेगा 2 3 सा 6, मतलब ये भी 6y और ये भी क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके हमें सेम इक्वेशंस नहीं मिल रहा है, इसीलिए इससे भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 2 से। सो अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बनता है 6y, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बनता है 6y। आया समझ में। ओके, सो यहाँ पर देखो अभी ये 6y और 6y क्या हो रहे हैं प्रज्योत, कट हो रहे हैं, क्योंकि दोनों प्लस 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 है तो सब्सट्रैक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन तो होगा, लेकिन 1,40,000 है या फिर जो 14,000 रुपीज़ है वो कहाँ पर रहेगा ऊपर। ओके, तो उनको ऊपर लिखा है 1,35,000 को 1,00,000 इट्स 13,500 को मैंने नीचे लिख दिया। अभी 10x में से 9x गया तो x बचेगा, ये तो दोनों कट हो गए। 14,000 में से 13,500 गया तो 5, मतलब x का वैल्यू कितना मिला 500, तो चेयर का वैल्यू कितना है 500। यही वैल्यू हम लोग सिंपलेस्ट इक्वेशन में क्या कर देंगे सब्सटीट्यूट कर दिया, फर्स्ट वाले में सब्सटीट्यूट, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर 500 है, 500 इंटू 3 मतलब 1,500 आएगा, 1,500 यहाँ पर आएगा तो माइनस होगा, 4,500 में से 1,500 माइनस हुआ तो कितना आता है 3,000, 2 इसको लात मार कर भेजेगा 3,000 के नीचे, मतलब आंसर कितना मिल रहा है 1,500, मतलब 500 की कुर्सी थी और टेबल कितने का था 1,500 का। तो अगर एक चीज़ का मुझे भाव पता है तो 2 चेयर्स कितने के मिलेंगे 1000 के, 2 टेबल कितने के मिलेंगे 3,000 के। तो यहाँ पर वही पूछा है ना, प्राइस ऑफ द 2 चेयर्स एंड प्राइस ऑफ द 2 टेबल्स, तो 2x प्लस 2y, तो x मुझे पता है ना 500, y भी मुझे पता है 1,500, तो यहाँ पर 2 इंटू 500 1000 आया, 2 इंटू 1,500 3,000, मतलब टोटल कितना खर्चा होगा 4,000। सो इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने कंप्लीट किया, और आगे वाले आने वाले लेक्चर में हम लोग ये पूरा प्रैक्टिस सेट क्या कर देंगे खत्म।